राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रणाम आपके चरणों में कोटि कोटि। खुश रहिए। आपका जो व्यवस्थित है यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जो खाना पीना है यहाँ का बहुत ही अच्छा। मैंने बहुत जगह गया हूँ, देखा हूँ, उतना अच्छा खाना पीना नहीं मिला। यहाँ जो व्यवस्थित है जी बहुत ही अच्छा लगा। खुश रहिए। प्रणाम पूज्य श्री। खुश राधे रहिए। राधे। खुश रहिए। पूज्य श्री, मेरा मैं एक प्रश्न लेके आई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ। आप अभी जब रायपुर में गए थे ना, तो वहाँ से मैं चरण स्पर्श करके और वहाँ से धूली लेकर आई हूँ। हम लोग हमारे एक दुर्ग के पास कोटनी एक छोटा सा गांव है, वहाँ आपके द्वारा मतलब कथा कराने की इच्छा है हम लोगों को। हाँ, हो जाएगी। 2 साल से आपका ना स्वप्न देख रहे हैं, कोई चाची लोग कोई और, आप स्वयं वहाँ पर गए हैं, कथा कर रहे हैं। ठीक है, हम आएंगे जरूर। तो आप एकादशी के पर्व पर ना मैं आपको आमंत्रण करने आई हूँ। ठीक है जरूर। जी मैया। हाँ मैया, बात कर लो। मैं संत शिरोमणि आसाराम जी बापू की शिष्या हूँ, तो आपको मैं ऋषि एक मिनट, प्रसाद देना आपको चाहती ये हूँ। मैया आई हैं पास में। मैया थोड़ा उनको दिखता नहीं है, यहाँ आप आई हैं, मैं बात कर लूँ 1 मिनट। हाँ मैया, कैसी हो आप? गुरुजी राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ, और मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। पिछली साल आप रोहिणी में गए थे ना? जी गए। तो फरवरी में जो आपने वो करी थी ना, वो भागवत करी थी, तभी मैंने धक्के खाकर मैंने आपकी दीक्षा ली थी। तो गुरुजी अब मेरा सवाल है ये कि पहली बात तो आप मेरा ये छोटी सी भेंट मैंने दी है। बिल्कुल स्वीकार है आपकी भेंट। पिछली बार मैं आई थी तो मेरी सामर्थ्य नहीं थी आपको कुछ दे पाने की, तो इसलिए अब मैं लेके आई हूँ। बहुत दिनों से खुश रहिए। आप जो लाए हैं बहुत मैया। आपको कब से नहीं दिखता? कब से आपको ऐसा है? पास में आप थोड़े यहाँ आओ। और 4-5 साल की थी तब से मेरी आँख खराब हो गई है। अच्छा। तो इसलिए अब मेरी शादी हुई थी तब भी ऐसे ही थी। तो अब मेरे 4 बच्चे हैं, चारों की सबकी शादी कर दी है। तो आपकी आंखें जब शादी हुई तब आंखें अच्छी थी? नहीं। अच्छा। हाँ, तो फिर आपके पति जो हैं वो क्या करते हैं? देखने वाले थे। हाँ। लेकिन अब इस वक्त नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं। अच्छा, पति देख सकते थे? हाँ जी हाँ जी। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से आपसे विवाह किया था? मर्जी से क्या, उनकी शादी उनके वो भैया भाभी नहीं करने देते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्होंने फिर मतलब शादी तो करी, अपने बलबूते पर करी। चलो अच्छा। आपके बच्चे अब ठीक हैं? हाँ, बच्चे तो ठीक हैं। चलिए, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। गुरुजी मुझे एक प्रश्न आपसे करना है। बोलिए। गुरुजी पहली बात तो ये कि ऐसा हुआ कि एक यहाँ सतपाल महाराज जी को आप जानते हैं? किनको? सतपाल महाराज जी। सुना है टीवी वगैरह में कभी। तो उनका ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे से बोला कि आंटी हमारे साथ जरा, मैं थोड़ा ढोलक वोलक बजा लेती हूँ ना, तो कहने लगी थोड़ा सत्संग में थोड़ी सहयोग कर दिया करो, तो ढोलक बजा दिया करो। मैंने कहा भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है, जब ऐसी भगवान से जुड़ी हुई बात है मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है, ठीक है मैं आ जाया करूँगी। फिर वो कहने लगे कि हमारे गुरुजी का नाम ले लो। मैंने कहा मैं पहले ले चुकी हूँ अपने गुरुजी का नाम, मैं दूसरे गुरुजी का नाम नहीं लूंगी। मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरा नाम मतलब दर्ज करा दिया, फार्म भर दिया। अच्छा। हाँ, भर दिया। तो मैंने उनके नियमों का पालन नहीं किया। जी। ठीक है, क्योंकि जब मेरे मन में बसे हुए थे आप, तो मैं कैसे दूसरे को कैसे स्वीकार कर सकती थी? अच्छा। तो मैंने कहा, मैंने उसकी मतलब सत्संग तो भले ही मैंने कराया, मैंने कि सत्संग हमारे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग तो किसी का भी सुन लो जी, और शिक्षा किसी की भी प्राप्त कर सकते हो जी। तो मैंने उनका नहीं करा। तो एक दिन उसने देखा कि हाँ जबरदस्ती मुझे गुरुजी के फोटो दे गई। मैंने कहा मैं नहीं लूंगी, मैं देख नहीं सकती, तो मैं फोटो को करूंगी क्या? जी। तो बोली नहीं नहीं नहीं, हमारा गिफ्ट है, तुम रखो, इसकी पूजा करना ये है। मैंने रख लिया। पूजा मैं नहीं करती थी, अपने कान्हा जी की पूजा करती थी जी, क्योंकि मेरे पास राधा और कन्हैया दोनों है जी। तो अब उसको मैंने वापस कर दिया, तो अब उनको लग गई चिढ़। अब तो चिढ़ लगी, कहते तुमने हमारे फोटो ऐसे कैसे दी दी तुमने किसी को, तुम्हें पाप लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। क्या गुरुजी मैंने गलत करा है? ऐसे ही अरे भाई, गुरु किसी पर थोपे थोड़ी जाते हैं। अरे वो तो थोपते हैं गुरुजी। हाँ, तो जो थोपी जाए वो बातें ऐसे ही हैं, वो दम नहीं है। हाँ। जो गुरु कभी थोपा नहीं जा सकता। तो इसलिए पानी पियो, छान के गुरु बनाओ, जान के। जहाँ मर्जी है, जहाँ इच्छा है, जहाँ से ज्ञान मिले वो गुरु है।
और कोई थोपने वाली बात नहीं है किसी के लिए। और गुरुजी एक और आपसे एक इस बात का मतलब सोल्यूशन निकलवाना है जी कि मैं आपके लिए तो पोशाक लाई थी जी, लेकिन अपने कन्हैया के लिए और अपनी राधा रानी के लिए पोशाक और पूरा 16 श्रृंगार लेके आई थी जी। तो मैंने राधा रानी को पोशाक, पता है आपको, जब मैं लाइन में बैठी थी तो एक बुजुर्ग के उसमें आई थी, तो मैं बार बार यही कहती, राधे जब तक तुम मुझसे कपड़े नहीं मांगोगी ना मैं दूंगी नहीं जी। तो मैं बैठी थी तो एक आई भीड़ में से निकल के, बुजुर्ग थी, कहने लगी माता ये मुझे दे दो। मैंने कहा मुझे इन बातों का कोई अंदेशा नहीं था, मैं सोची कोई और होगा, वैसे मांगने वाली कोई होगी। मैंने कहा कि अभी तो मैं ये नहीं लेके आई हूँ, ये तो मैंने पहनी हुई है, बताओ कैसे दे दूँ। बोले तो अच्छा मुझे पैसे दे दो मैं ले लूँगी। मैंने कहा पैसे इतने, सारी तो 500-600 की आएगी, लेकिन मैं अपने मन में बोली इतनी तो नहीं है। फिर मेरे अचानक से दिमाग में क्या आया, मैंने निकाले 50 रुपये और उनको दे दिया। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। तो अब ये आप बताइए क्या वो राधे हो सकती है? हाँ, जब आपने मन में भाव ये रखा था कि राधा रानी आए तो राधा रानी आ गई किसी रूप में। फिर शाम को गई, बिल्कुल शाम को दर्शन करने गई तो मैं रो रही थी बैठ करके राधा रानी के उसमें। मैं राधा रानी के लिए तो बहुत ही रोती हूँ गुरु जी, बस कृष्ण भगवान से मेरी कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ। भगवान आपको सुखी रखें, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहिए। हाँ जी, और चलिए आप सदा भगवान की याद में खोए रहें, ये हम चाहेंगे। बैठिएगा, बैठ जाइए सब लोग। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आज आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। जी जी। हम तो ऐसे ही आए थे पर हमें नहीं पता था कि इतने नज़दीक से गुरुजी के दर्शन होंगे, तो आज पता नहीं कैसे भाग्य खुल गए हमारे, गुरुजी के आपके दर्शन हो गए। गुरुजी आपसे ये क्वेश्चन करना था, मेरे को एक प्रश्न था खुश जी कि जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है जी, तो कोई उसकी अगर कोई हेल्प करता है, कोई मदद करता है, तो कैसे कहते हैं कि भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं, तो कैसे समझे कि वो भगवान नहीं भेजे हैं? भाई जो आपका मददगार है उसे ईश्वर ही मानो, बस। मतलब जो भी मदद कर रहा है, कोई भी हमारी हेल्प कर रहा है तो माने हम ईश्वर ही है वो हमारे लिए। ईश्वर मानो, ईश्वर ने आकर के आपकी हेल्प की, लेकिन आपको एक विवेक ये रखना है कि बाद में कहीं आपकी मदद करके वो आपका कोई मिसयूज भी ना करे, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। वरना दुर्योधन ने कर्ण को राजा तो बना दिया अंग देश का, बाद में कर्ण ने वसूला भी, दुर्योधन ने वसूला भी ना कर्ण से, जैसे नचाना चाहा दुर्योधन ने वैसा कर्ण को नचाया। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको हेल्प करके और बाद में आपको अपने सारों में नचाने लगे और आप नाचो। तो इन चीज़ों से बचिएगा। भाव भगवान का ही रखना सब में कि ईश्वर इस रूप में आए हैं, और सब समझते हुए कार्य करना। और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मतलब यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम, तो दीक्षा लेना जरूरी है। अरे भाई आप इसका उत्तर दो पहले हमें कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? नहीं। फिर ऐसे ही बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, मन से नहीं बनाओ ज्ञान मिलेगा। और गुरुजी अगर लड्डू गोपाल जी हम घर में हैं नहीं, अभी रखना चाहते हैं, पर घर में जैसे अंडे वगैरह भी यूज होते हैं, क्या हम रख सकते हैं? तो अंडे आप लोग खाते हैं? नहीं मैं नहीं खाती, पर हस्बैंड खाते हैं, पर वो मानते भी नहीं है, बात नहीं मानते वो बिल्कुल भी। पति आए हैं आपके? नहीं, वो बीमार रहते हैं थोड़े से। अंडा खाएंगे तो बीमार ही रहेंगे। वो नहीं मानते, क्या करें? आए नहीं यहाँ पर? वो अभी आएंगे भी नहीं वो कभी। क्यों? नहीं वो नहीं आएंगे, वृंदावन नहीं आते? नहीं वो उनको भगवान में है पर आ नहीं सकते वो। चलो उनके क्या प्रॉब्लम भी है, पैरालाइज है वो गुरुजी। अच्छा, फिर भी अंडे खाते हैं? फिर भी खाते हैं, जिद करते नहीं मानते। फिर वो क्या है कि प्रॉब्लम है तो चीजें फेंकना, जिद करना, क्या है, क्या करें गुरुजी आप बताइए। अब क्या करें, अब ठीक है, अब समझाया ही जा सकता है व्यक्ति को, और क्या किया जा सकता है। पर हम ऐसे लड्डू गोपाल रख सकते हैं कि हाँ, नहीं? आप तो रखो अपना, आप तो करो, आप थोड़ी खा रही हो। फिर गुरुजी जो प्रॉब्लम आती है महिलाओं के साथ 7-8 दिन की, तो उसमें हम क्या करें? मानसिक पूजा, मानसिक पूजा करो उस समय। फिर हम रख सकते हैं लड्डू गोपाल। हाँ। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।
राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं अलवर से आई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे जी। लेकिन उनको ना पूजा पाठ में जब भी बोलती हूँ कि पूजा करो, कथा सुन लो, तो वो कहते हैं कि कैसे, क्या क्या होता क्या है उससे। तो मैं सरल भाषा में समझा नहीं पाती। किनको? छोटे बच्चे हैं ना। कहाँ है? एक तो ये है और एक ये है। बात कराओ। इनको समझ में नहीं आता। कहती हूँ नाम जप करो, कथा सुनो, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उससे क्या होता है। ठीक है, वो अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं। आप बस उनके साथ अभी केवल आप भगवान की पूजा करते रहिए। ये भगवान हैं, बस ये बताते रहिए। पर ये कहते मम्मा पूजा से होता क्या है। उनसे बोलना खाने से क्या होता, पूछना, सवाल आप भी करो। बेटा खाने से क्या होता है जी। बोले भूख मिटती है, पेट भरता है। उसी प्रकार जैसे पेट भरता है भोजन करने से, ऐसे बुद्धि में ज्ञान भरता है कथा सुनने से, है ना। और तृप्ति मिलती है भोजन करने से, उसी तरह सुख मिलता है, आनंद मिलता है कथा सुनने से। पर छोटे हैं, इनको लगता है कि अगर अभी पूजा करेंगे, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप पूजा करोगे तो भगवान आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, तो इनको लगता है कि बस पूजा करी अभी तुरंत मिल जाए। हाँ, बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो मैं समझा नहीं पाती कि कोई बात नहीं। आप देखो बच्चों को अभी से स्वार्थ में मत जोड़ो जी। आप लोग कभी अपने बच्चों को ये मत कहो कि भगवान की पूजा करोगे तो ये देंगे भगवान। ऐसे में बच्चे फिर क्या सोचेंगे, अरे जो कर रहे हैं दे नहीं रहे, मतलब माँ झूठी है जी। मतलब भगवान झूठे हैं। स्वार्थ नहीं डालना जी। कभी भगवान की भक्ति स्वार्थ मत डालना कि भगवान ये कर देंगे, नहीं। भगवान से जुड़ना है। केवल अभी धीरे धीरे सत्संग उनको दो कि बेटा ये भगवान, अभी केवल जानकारी दो कि ये भगवान है। अच्छा। और भगवान का केवल नाम जपना है। वो क्या देते हैं उनको ये बताया करो कि ये जो तुमको आंखें हैं ना, ये आपकी आंखें आपको भगवान ने दी हैं। अच्छा। ये जो आपके हाथ है ना जिससे आप खा पा रहे हो, ये भगवान ने दिया है। ये जो पाँव है ना चल पा रहे हो, ऐसे समझाओ बच्चों को। ये मत समझाना कि आप ये कर लोगे तो भगवान ये कर देंगे, नहीं करेंगे तो बच्चे हैं, कहेंगे लो हमने ये कर लिया। आप कहोगे 1 लोटा जल चढ़ाओ भगवान जी को, तुम्हें भगवान ये देंगे, तो वो तुरंत चढ़ा देंगे। बोले कहाँ दिया, देखो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ही झूठी बना देंगे। वो गलत। आप खुद बच्चों को यदि ये पढ़ाती हो तो मतलब गलत पढ़ा रही हो, गलत रॉन्ग पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। इससे बच्चे नास्तिक हो जाएंगे, इससे बच्चे और बिगड़ जाएंगे कि तुम्हारा भगवान झूठा ही है पूरा। उनको ये बताना है कि ईश्वर ने हमें देखो ये सब दे रखा है ऑलरेडी, इसलिए जो दिया है तो थैंक यू के रूप में हम ईश्वर का पूजन करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करना। ईश्वर का पूजन क्यों करना, जो मिल चुका है उसका धन्यवाद करना है, ना कि और आगे कुछ मांगना है। जी जी। और एक और सवाल है, बिजनेस है अपना, बिजनेस करते 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 मतलब रुक जाता है। क्या बिजनेस है, काय का प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी अब ठीक है चलता रहेगा हमेशा। देखो रास्ते हम जब चलते हैं, गाड़ियां चलाते हैं तो सड़क सीधी नहीं होती हमेशा। जी, लंबे टाइम तक थोड़ा उतार है, थोड़ा चढ़ाव है। यही जीवन का सिद्धांत है। बनते बनते लगता है कि हो जाएगा, फिर नहीं हो पाती। होगा। अब बिहारी जी की शरण में आप आए हैं ना। जी जी। अब होगा, बिहारी जी ठीक करेंगे सब तेजी से। अब बच्चे का भी है सर, मन लगा के पढ़ता नहीं है वो। एक बच्चा है। क्या करता है वो? अभी 11वीं में 12वीं में गया है सर। तो पढ़ता नहीं है तो कहाँ ज्यादा मन लगाता है? ज्यादा मन मोबाइल पे। चलो समझाना लाए हो तो हम समझाएं, कहाँ है? अभी आएंगे, अभी फिर नेक्स्ट मंथ में। हाँ तो ले आना उसको, हम समझाएंगे, बात कराना हमसे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। कर लो। गुरुजी मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा की डेथ हो गई है, अब बस मेरी मम्मा और मैं हैं। आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ लिख कर के योग्य बनना चाहिए। और आपके पिता नहीं है, डेथ हो गई है, ऐसा मत बोलो। आपके पिता हैं भगवान। हम सबके परम पिता परमात्मा ही हैं, सबके पिता भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके पिता हैं। जो पालनहार है उसे पिता कहते हैं। तो भगवान है आपके। अब आज से आप क्या मानेंगे कि भगवान जी हमारे कौन है? पापा। पिता। कौन है? पिता। भगवान हमारे पिता हैं। और आप खूब पढ़ो। पढ़ाई में मन लगता है कि मोबाइल चलाने में लगता है? पढ़ाई में।
पढ़ाई करना है और खूब पढ़ाई करके खूब पैसा कमाना है आपको, पढ़ लिख कर, और फिर पैसा खूब कमा के खूब पैसा कमाओ और फिर समाज की खूब सेवा करो, खूब आनंद से सबकी सेवा करो, ठीक है? राधे राधे। और कोई प्रश्न आपका? खुश रहो। गुरुजी राधे राधे जी। आपको हमेशा मोबाइल में और फेसबुक पे ही देखा, आज आपको सामने से देख के बहुत खुशी हुई है। आपको देख के मेरे को रोना भी आ गया था। गुरुजी मेरी फैमिली है ये बहुत अच्छी है, हस्बैंड भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, बस थोड़े से मेरे हस्बैंड को आप समझा दीजिए। क्या? वो आप थोड़ा समझा दीजिए। समझा देंगे, बात करा दो। मैया ठीक है? ठीक है। गुजरात से आई है मैया, कच्छ से, कच्छ, ठीक है? खुश रही। कथा सुनते हैं आप लोग? खुश रही। हाँ खुश रही। भैया कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? गुरुजी राधे राधे। बैठ जाओ सब लोग। भैया मैया बैठो। जी भैया क्या नाम है आपका? राधे राधे। विक्रम नाम है जी। विक्रम। विक्रम क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है जी। प्रॉपर्टी का काम है। हाँ जी। शराब पीते हैं आप? हाँ कभी कभी। मांस खाते हैं आप? नहीं। शराब कभी कभी पीते हैं? हाँ जी। तो कभी कभी क्यों पीते हैं? उसको पार्टी होती है बिजनेसमैन के साथ, वो थोड़ा सा कहते हैं आप नहीं पीते। मैंने भाई कोई बात नहीं, मेरी कैंप पर डाल दो। धीरे धीरे उन्होंने मेरे को 1-2 बार पिलाई। तो आप उनको बोलो ना सीधा कि साहब हम नहीं पीते शराब, बस बात खत्म, आप पियो। नहीं गुरुजी छोड़ देंगे जो। देखो छोड़ तो देंगे आप, छोड़ने में आपका फायदा है कि पीने में आपका फायदा है? छोड़ने में फायदा है गुरुजी, शरीर का भी, हर चीज का। शराब पीने से नुकसान बहुत ज्यादा है, पता है आपको? बिल्कुल जी। मानसिक रूप से परेशान करती है शराब, और केवल आपको नहीं, घर में एक आदमी शराबी बन जाए तो एक शराबी के कारण पूरा परिवार परेशान हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? मतलब एक आदमी शराब पी के वो तो पड़ा है, लेकिन और उसके बच्चे, पत्नी, माता पिता सब परेशान। बिल्कुल। इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप अपना बिजनेस करो, लेकिन औरों को अपनी तरह अच्छा बनाओ, ना कि औरों की तरह गलत बनो। उनको ये बोलो कि भाई साहब हम शराब नहीं पीते तो तुम भी मत पियो। ये थोड़ी कि तुम पीते हो तो हमें भी पिलाओ, नहीं हम क्यों पिएंगे, हम तो पीते ही नहीं। इसलिए पार्टियां दूसरों के साथ बैठो, मीटिंग करो, सब करो, पर शराब नहीं। जो गलत है वो गलत है। ठीक है, अब नहीं पिएंगे गुरुजी। ठीक है। राधे राधे। गुरुजी वैसे बहुत अच्छे हैं, परिवार की बहुत केयर करते हैं। अच्छा वो नहीं पिएंगे अब, हमें विश्वास है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। जी गुरुजी बोलिए बोलिए। मैं 3 साल पहले आया था, वहाँ आपसे मिला था। हाँ। जब मैं शराब वगैरह पीता था। मैं जिस दिन मैं वहाँ से आपसे मिल के गया, उस दिन से मैंने शराब नहीं पी। अच्छा। उस दिन से मैंने बिल्कुल शराब नहीं पी। और मेरा नाम रामदास, और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ जी। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा मेरा हाई कोर्ट वकील है, दूसरा मेरा प्रॉपर्टी का काम करता है, और मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन जिस दिन से मेरे बच्चे, मेरे सब फैमिली आई थी, वहाँ आपसे मिले थे हम जी।